Okay, student. Good evening. Now we are going to study a new topic: reproductive system of the human. Reproductive system of the human. तो reproductive system क्या होता है? वो सिस्टम जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी तरह हमारे बॉडी में एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं। जो रिप्रोडक्शन मेल में मेल गैमेट प्रोड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इन द फीमेल दिस सिस्टम आर ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इज नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ऑर्गन, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और वो सारे ऑर्गन्स जो होते हैं एक सिस्टम मिलकर बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मैंने बता दिया कि ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ठीक है, जो ह्यूमन में वो ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जितने ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, जैसे टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, ठीक है, यूरेट्रा हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, ये सब क्या ऑर्गन्स हैं। और ये ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं? सिस्टम। क्योंकि ये सारे ऑर्गन सिर्फ एक काम को कर रहे हैं, क्या मतलब पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट विद द डिफरेंट ऑर्गन्स। यू नो, फर्स्ट वन इज नोन एज द टेस्टिस। फर्स्ट वन इज नोन एज द टेस्टिस। जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है ह्यूमन बीइंग्स में। कीप इन योर माइंड, टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या हो गया? टेस्टिस। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। चौथा क्या हो जाएगा? सेमाइनल वेसिकल। क्या हो जाएगा? वेसिकल। चौथा क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, पांचवा, छठवा क्या हो जाएगा आपका? पेनिस। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इतने ऑर्गन से मेनली जो होते हैं, मेन ऑर्गन्स जो होते हैं, इतने ऑर्गन से मिलके मतलब कंसिस्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम टेस्टिस की बात करते हैं। अब यहां से देखना, जो टेस्टिस होता है, एक ह्यूमन बीइंग्स में एक पेयर टेस्टिस होते हैं। कितने पेयर? एक पेयर टेस्टिस होते हैं। मतलब एक ह्यूमन बीइंग्स में दो टेस्टिस होते हैं जो कि लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लोअर एब्डोमेन। जस्ट स्टमक के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर एब्डोमेन। तो जस्ट लोअर एब्डोमेन में जो होता है वो टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड जो होता है वो सिचुएटेड होता है। बॉडी के आउटसाइड जो होता है वो सिचुएटेड होता है। ठीक है, टेस्टिस जो होता है एक थैली में रहता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं, जो कि जिसमें टेस्टिस बंद रहता है, बैग में बंद रहता है। ठीक है, तो टेस्टिस हमारे बॉडी के आउटसाइड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है। ठीक है, तो स्क्रोटम
अब उसके बाद जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का मैं फंक्शन बता दूं। मैंने बता दिया कि टेस्टिस क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है स्क्रोटम के अंदर, और इसका जो फंक्शंस होता है वो फंक्शन होता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए। जो टेस्टिस होता है वो क्या बनाता है, क्या सिंथेसिस करता है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट या मेल गैमेट। उसके अलावा जो टेस्टिस होता है वो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है वो मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो टेस्टिस का समझ गया फंक्शन, स्पर्म बनाना, गैमेट मेल गैमेट बनाना, और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज करना। और टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत जगह उसका इंपॉर्टेंस है, मेल गैमेट बनाने के लिए इंपॉर्टेंस है। उसके जस्ट टेस्टिस के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, मान लो ये टेस्टिस है, इसके ऊपर जो होता है एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हो ना, अब ऐसे ये पाइप ये, ठीक। तो ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस बोलते हैं। आप पूछोगे सर इपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, तो जब ये टेस्टिस स्पर्म इसके अंदर बन गया, तो ये जब बनेगा तो ये इसी के अंदर जाता है। किसके अंदर, इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस समझ लो एक नदी है, एक ट्यूब है, ठीक है। तो स्पर्म जब बन गया तो इसी इपिडिडाइमिस के अंदर टेम्पोरली स्टोर रहता है, टेम्पोरली स्टोर होता है। जब स्पर्म को पेनिस की आउटसाइड बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करना होता है, तब स्पर्म जो होता है इस इपिडिडाइमिस से आगे बढ़ता है, और जो हैंड पार्ट होता है, जो ऊपर रेस्ट होता है, जो चढ़ता है, उसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, 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 ठीक है। वास डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। अब स्पर्म इसमें था इपिडिडाइमिस के अंदर, अब जब स्पर्म को बॉडी के बाहर या पेनिस के थ्रू बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करना होता है, तो ये स्पर्म ऊपर चलते हैं। किसमें, वास डिफरेंस में। देखिए ये यहाँ वास डिफरेंस कहां पे आ गया, ये वास डिफरेंस। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वास डिफरेंस, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा, हाँ चलो हम ये बताते हैं, ये वास डिफरेंस यहाँ मैं इसको, ठीक है, ये वास डिफरेंस। अब स्पर्म जो है ये वास डिफरेंस के थ्रू जो फाइनली जो होता है वो ओपन होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं यूरेट्रा। क्या बोलते हैं, यूरेट्रा बोलते हैं, ठीक है। यूरेट्रा इज द कॉमन पाथ और द पैसेज फॉर पासिंग द यूरिन एंड स्पर्म टू आउटसाइड द बॉडी, टू आउटसाइड द बॉडी। अब यहां से स्पर्म वास डिफरेंस से ऊपर चढ़ते हुए कहां पे आ गया, यूरेट्रा में आ गया। ये देखो ये यूरेट्रा, मैंने यहां लिखा ना, ये यूरेट्रा, ठीक है, ये पूरा यूरेट्रा है, ये पूरा यूरेट्रा का पार्ट है, ठीक है। अब ये स्पर्म जो है ये आ गया यूरेट्रा के पास। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक ये स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल। अभी तो स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, मूव करके जो है, क्योंकि उसके पास टेल होता है तो वो मूव करके ऊपर चला आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सेमाइनल वेसिकल में आ गया, किसमें आ गया, सेमाइनल वेसिकल में आ गया, या यहाँ इस वास डिफरेंस के इस वाले पार्ट पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल से लिक्विड मटेरियल्स रिलीज होते हैं, फ्लूइड, क्या रिलीज होते हैं, फ्लूइड रिलीज होते हैं। और उस फ्लूइड में क्या क्या होता है, वाटर्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं। मतलब एक स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए जो भी चीजें होती हैं इस सेमाइनल वेसिकल से रिलीज होता है। क्या होता है, रिलीज होता है। और मान लो ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है। अब स्पर्म क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, ना तो कोई पैसेज है ना कुछ। अब जैसे ही लिक्विड यहां से रिलीज हुआ, इसी लिक्विड में क्या होते हैं,
ये स्पर्म मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जैसे क्या होगा, अगर हम चावल का टुकड़ा ले, अगर उस चावल के टुकड़े को ऐसे अकेले रख देंगे, लेकिन उसी चावल के टुकड़े में अगर हम पानी में घोल देते या पानी में डाल देते तो वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया ना। क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। उसी तरह मान लीजिए कि ये स्पर्म था, और जो स्पर्म होता है वो लसलसा पदार्थ, मतलब मटेरियल्स होता है, जैसे गम टाइप का नहीं होता है। गम थोड़ा टाइट होता है, लेकिन उससे थोड़ा लाइट हल्का जो होता है, फ्लूइड मतलब बह सकता है। ठीक है, तो ये सेमाइनल वेसिकल रिलीज करता है, और उसी में स्पर्म जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि स्पर्म के लुब्रिकेशन या पैसेज को इजिली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। क्या हो सके? ट्रांसपोर्ट हो सके। फ्लैक जो होता है ना, मतलब अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि स्पर्म के पैसेज ट्रांसपोर्ट में जो होते हैं हेल्प करते हैं। तो पूरा मिला के जो सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से लिक्विड पदार्थ मटेरियल्स निकलते हैं, उसी में स्पर्म मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। तो वो जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि स्पर्म उसको यूटिलाइज करके जिंदा रहता है, उसी से न्यूट्रिशन लेता रहता है। फिर क्या हुआ? फिर स्पर्म अब यहां से स्पर्म किसमें मिक्स हो गया? लिक्विड में। किसमें मिक्स हो गया? लिक्विड में। अब जब लिक्विड में मिक्स हो गया, वो लिक्विड कहां से निकला है? सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से। जब इसमें स्पर्म मिक्स हो गया तो इसको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलेंगे? सीमेन। ठीक है, अब सीमेन इसको बोलेंगे। अब देखिए अब यहां से जो स्पर्म था उसमें पूरा फ्लूइड मिल गया। अब ये आ जाएगा यूरेट्रा में, मतलब यही यूरेट्रा है यहां से लेके। अब ये यूरेट्रा के थ्रू आ जाएगा कहां पे? पेनिस में। कहां पे आ गया? पेनिस में आ गया। ठीक है, अब पेनिस में आ गया। पेनिस के अंदर ये बीच में यूरेट्रा एक लाइन दिख रहा है ना, नली दिख रहा है ना, एक कैनाल जो है दिख रहा है, इसी के रास्ते स्पर्म इसमें आ रहा है। तो जब मेल को स्पर्म को डिस्चार्ज करना होता है फीमेल बॉडी के अंदर, तब क्या होता है? तब ये जो पेनिस होता है, पेनिस में ये स्पर्म आ गए। उसके बाद जो मेल होता है पेनिस को फीमेल के विजाइना के अंदर इंसर्ट करके जो स्पर्म होते हैं उनको इंसीमिनेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। ठीक है, तो सीमेन जब स्पर्म लिक्विड में मिक्स होता है जो सेमाइनल वेसिकल से निकला होता है, तब उसको हम सीमेन बोलेंगे। स्पर्म तो हमको नेकेड आई से दिखेगा ही नहीं, वो तो हमको फ्लूइड दिखाई देता है, उसी फ्लूइड में स्पर्म मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो फिर इस पेनिस के मतलब इस पेनिस में आ जाएगा। पेनिस में ये बीच में एक नली है, उसी में ये जो स्पर्म है फ्लो कर रहा है, जिसको हम यूरेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेट्रा। फिर ये मेल जो होता है पेनिस को उसके फीमेल के बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है और स्पर्म को डिस्चार्ज कर देता है। फिर स्पर्म जब फीमेल के बॉडी के अंदर चला गया तो फिर आगे वाला प्रोसेस जो है हम स्टडी करेंगे। तो इतने में अगर किसी और एक चीज और, जो मेल का जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द बॉडी इसलिए होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 27 है ना, तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो 24 to 25 होता है, क्योंकि 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर लो होता है टेस्टिस का, वो जरूरी होता है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्क्रोटम जो होता है वो हेल्प करता है टू कीप द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, तो इसमें अगर